डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एस्टिमेशन के बारे में पढ़ाई की थी, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर एस्टिमेशन किसके नियरेस्ट 100, ठीक है, नियरेस्ट टेंस दे देखिए, नियरेस्ट टेंस है यहाँ पे, फिर नियरेस्ट 100, ठीक है। उसके बाद में फिर नियरेस्ट क्या 1000 राउंड ऑफ करना, यहाँ देखिए नियरेस्ट 1000 है, इसको राउंड ऑफ करना 100 ऊपर गया, ठीक है, करना सीखा था हम लोगों ने। उसके बाद में फिर क्या हमने एस्टिमेशन करना सीखा था, किसे, सम को, मतलब क्या कि टू एस्टिमेट द सम और डिफरेंस। हालांकि मैंने जो है केवल आपको एस्टिमेट करना क्या सम का सिखाया था, ठीक है ना। आज मैं आपको डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन का एस्टिमेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। और बुक के ही क्वेश्चन से मतलब आपको चलिए क्लियर कर देता हूँ। जैसे इसी के नीचे देखिए एग्जांपल 5 कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एग्जांपल 5। आज जो है आपको एग्जांपल 6 बताता हूँ, ठीक है, जो कि क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालते हैं। कल हमने एस्टिमेटेड सम निकाला था, आज हम एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर दो नंबर आपको दिया गया है। एक नंबर है आपका 5673, ठीक है, और दूसरा नंबर है 436, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। एक है 5673, दूसरा 436। इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखो सब्ट्रैक्शन का साइन दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है आगे, एस्टिमेट, इसको एस्टिमेट भी करना है। एस्टिमेट करने का मतलब आपको एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है, ठीक है, एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ देखिए नीचे एस्टिमेटेड डिफरेंस निकाल के दिखाया भी गया है, लेकिन थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलिए पहले देखिए 5673 जो है आपका, ठीक है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना था ना आपको, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था 436, ठीक है ना। तो देखिए है क्या इसमें, जैसे ये जो नंबर है आपका 5673, ठीक है, इस नंबर को राउंड ऑफ किया गया है। यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ करके लिखा गया है 600, और ये सही है। क्यों, क्योंकि इसको जो है इसमें ये हाईएस्ट प्लेस क्या है, 5 है। हाईएस्ट प्लेस पे जो वैल्यू है वो 5 है, और वो क्या है, 1000 है, 1000 के प्लेस पे है। तो हम नियरेस्ट 1000 इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो नियरेस्ट 1000 जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5673 यही है आपका। तो ये जो है किसके बीच में आएगा, 5000 और 6000 के बीच में आएगा। किसके किसके बीच, 5000, ठीक है, और 6000 के बीच में आएगा। अब ये 5600 है, मिड से ज़्यादा है तो 6000 के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है 5673 को राउंड ऑफ किए 6000 आ गया। 436 इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसके हाईएस्ट प्लेस पे क्या है, 4 है, और ये किसके प्लेस पे है, ये 400 के प्लेस पे है, ठीक है, किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है आपका 4 ये, ठीक है। तो 436 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 436 है आपका। तो वैसे तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे आप तो ये 400 और 500 के बीच में होगा, और इसके बीच में क्या 450 होता है, तो 450 के पहले है ये, तो इसका मतलब 400 आएगा इसका, ठीक है ना। तो 436 का तो 400 आ रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला जो नंबर, ये जो है आपका, ये नियरेस्ट 100 आपने राउंड ऑफ किया, ठीक है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी 5673 उसको 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ किया था आपने, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में पहले वाले को तो 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ किया, दूसरे वाले को भी 1000 के नियरेस्ट किया है। 436 को किसके नियरेस्ट किया है, 1000 के नियरेस्ट किया है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 436 है, इसमें 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 1000 के प्लेस पे हम 0 मान लेते हैं। तो देखिए जब 1000 के प्लेस पे 0 मान लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको ये ऑलरेडी जब 1000 के प्लेस पे 0 है तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 0 0 ही होगा, या 1 0 ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 436 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, और ऊपर वाले को करेंगे तो 6000। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आया 6000। तो क्या ये सही है आपका, एक्चुअली में ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये रीज़नेबल नहीं है। रीज़नेबल नहीं है होने का क्या मतलब है, देखिएगा आप एक्चुअल में जब इसको राउंड सब्ट्रैक्ट करिएगा 5673,
इसको माइनस करो, इसमें से माइनस करो 463, ठीक है ना। चलो माइनस करते हैं। ये 3 माइनस 6 होगा नहीं, 13 माइनस 6 करेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 3 3, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 4 2 और ये 5। कितना आया आंसर? एक्चुअल माइनस करने पे मतलब ये एक्चुअल डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस जो आ रहा है 5237 और इस्टीमेटेड डिफरेंस जो आ रहा है आपका, इस्टीमेटेड डिफरेंस वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपसे कि इस्टीमेटेड जो वैल्यू होती है वो हमारे ओरिजिनल वैल्यू के आसपास होती है ना। तो ये देखिए ये 0 और ये 5000 आ रहा है, ये दोनों आसपास है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये दोनों आसपास नहीं है, इसलिए ये रीज़नेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सही नहीं है। अब हम इसी का दूसरा जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, दूसरा एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे। कैसे? हम 5673 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट कैसे? 100। क्यों? क्योंकि ये देखो नीचे वाला जो है ये भी नियरेस्ट 100 किया गया है। 436 को राउंड ऑफ किया गया तो 400 आया, अभी मैंने करके दिखाया भी था आपको, ठीक है ना। तो 436 का आ गया 400 और 5673 में देखिए 5000 के प्लेस पे तो उसको तो हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 करना है। अब 673 को राउंड ऑफ करेंगे तो 700 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 700 लिखा हुआ है और उसके आगे 5 लगा दिया तो ये आ गया 5700 और उसमें से 400 माइनस किया तो आया 5300। और पिछला वाला जो आंसर आ रहा था वो 5273 आ रहा था शायद, ठीक है ना, यही आ रहा था ना। तो ये एक्चुअल डिफरेंस है, ये एक्चुअल है। और एस्टिमेटेड डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 5300 मतलब 5300। तो ये दोनों आसपास है ना। तो ये आपका जो है इस तरीके से लगेगा एस्टिमेटेड डिफरेंस। आई मीन ये एस्टिमेटेड डिफरेंस जो है वो क्या है? सही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो एस्टिमेटेड डिफरेंस हो या सम हो वो रीज़नेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं अपना एस्टिमेटेड प्रोडक्ट पे। अब एस्टिमेटेड प्रोडक्ट में क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रीज़नेबल एस्टिमेटेड डिफरेंस निकाला है वैसे ही हमें प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना है, इनफैक्ट सब पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? चलिए देखिए यहाँ पे एक नंबर लिया गया है 19 और एक 78। इसको क्या करना है? एस्टिमेट करना है और इसका प्रोडक्ट निकालना है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये यहाँ पे, ठीक है। तो हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे करेंगे? चलिए देखिए ये इसमें क्या वैल्यू है? 19 है, ठीक है। तो 19 को हम किसके नियरेस्ट लिख सकते हैं? इसमें टेंस की वैल्यू है तो 19 किसके नियरेस्ट होगा? 20 के। और ये 78 किसके नियरेस्ट होगा? ये नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं तो 80 के। तो इन दोनों का राउंड ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और पीछे डबल ज़ीरो लग जाएगा तो 1600। तो इसका मतलब एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कितना आएगा? 1600 आएगा, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको इसका वो एक्चुअल भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इसमें एक्चुअल में क्या था? ये 19 था आपका और ये 78 था, 78 था। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते कितना आंसर आएगा? 8 9 जा कितना हो जाता है? 72 का 2 7 कैरी हो जाएगा और 8 1 जा 8 प्लस 7 52 हो गया आपका। ये हो गया मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे, ठीक है। 7 9 जा 63, 6 कैरी हो जाएगा आपका और 7 1 जा 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 13। ये हो गया 2, ये हो गया 8, यहाँ पे जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो 1482, 1482 यही आएगा आपका, ठीक है ना आंसर। और हमारा जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट था वो कितना आ रहा था? 1600 आ रहा था। तो देखिए ये दोनों आस पास में है कि नहीं? ये देखिए 1482 और ये 1600 पास में है। तो ये आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो है वो क्या है? सही है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया गया है और उसके बाद में इसको देखिए ज़रा सा, उस एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए एक एग्जांपल लिया गया 63 और 182। 63 और 182 में क्या किया गया है? पहले 63 और 182 का जो है राउंड ऑफ किया गया है किससे? नियरेस्ट आपका 100 लेकर के, ठीक है ना। तो देखिए 63 किसके नियरेस्ट होगा? 63 देखिए आपका 63
अगर 100 की बात करें हम, ठीक है ना, तो 100 के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 0, ठीक है ना। लेकिन इसके बगल में क्या है, ये 6 लिखा हुआ, जो कि मिड से ज़्यादा है। तो मिड से ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका राउंड ऑफ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा 63 का, ठीक है। और वहीं दूसरा नंबर जो है आपका क्या, 182 है। तो 182 का कितना आएगा, देखिए 100 के प्लेस पे 1 है, लेकिन ये बीच बाद वाली जो वैल्यू है 8 है, ये 5 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो है 1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा 200, तो इसका आ जाएगा 200, ठीक है। तो 182 का आएगा आपका 200 और 63 का आएगा 100। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 यहाँ होगा, और कितने 4 जीरो हैं, 2 और 2 4 जीरो, तो 1 2 3 और ये 4 जीरो, मतलब कितना आ जाएगा, ये 20,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा, 20,000 आएगा। आई मीन एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालने पे, कब, नियरेस्ट 100 पे, ठीक है ना। नियरेस्ट 100 पे इन दोनों का कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। लेकिन अभी हम मान लो नियरेस्ट टेंथ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नियरेस्ट टेंथ निकालें अगर, ठीक है, नियरेस्ट टेंथ निकालते हैं तो यहाँ देखिए आपका कितना है, ये जो है 63 था, ठीक है ना। तो 63 का नियरेस्ट टेंस अगर करेंगे आप तो टेंस के प्लेस पे 6 है, इधर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कम है तो 60 ही रहेगा ये, ठीक है। और 182 का अगर नियरेस्ट टेंस करें तो देखो 100 के प्लेस पे 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हम नियरेस्ट टेंस करें तो हम ये देखेंगे 8 है यहाँ पे, और ये 8 के बाद में क्या है, यहाँ पे 2 है, ये 5 से कम है तो ये 80 हो जाएगा, 180। अब इसका निकालते हैं तो देखिए इसका ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगेगा, ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और 18 6 108 ये हो जाएगा, और ये एक और 0 बढ़ जाएगा आपका, ये 10,800 आएगा। कितना आएगा, 10,800। हालांकि मैंने थोड़ा जल्दी किया है, आपको करेंगे तो आप पूरा समय लेंगे, और तो 10,800 आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद में और आगे बात करेंगे कि ये क्यों बताया मैंने। देखिए, और मान लीजिए 63 को हम अगर नियरेस्ट टेंस कर दे रहे थे तो 60 आ रहा था। अगर 182 को हम नियरेस्ट 100 करें, टेंस ना करें, टेंस करने पे तो 180 आ जाएगा, नियरेस्ट 100 करें अगर, तो आपको पता है 182 का 200 आएगा, अभी आगे किया था मैंने। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर, तो 6 2 जा 12 ये हो गया, और 3 0 लग गया यहाँ पे, ये तो 12,000 कितना आ गया, 12,000। तब मुझे ये बताइए, वो जो 10,800 निकाला था वो ज़्यादा जल्दी निकाला था आपने, या फिर ये 12,000 जो निकाला ये जल्दी निकाला है। जाहिर सी बात है, आप कहोगे कि सर ये 12,000 वाला जल्दी है, क्योंकि ये पीछे 0 0 थे तो उन्हें मल्टीप्लाई करना नहीं था, 6 और 2 का मल्टीप्लाई किया केवल, और आंसर आ गया। तो ये क्विक है, जल्दी है, और थोड़ा सा किसके नियरर है, आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा उसके नियरर भी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका जो 10,800 है ये वाला एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ना लेकर के हम ये 12,000 वाला एस्टिमेटेड प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना। तो इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इस तरीके से निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है वैल्यू को ऐसे राउंड ऑफ करते हैं कि हमारा क्विकली, मतलब जल्दी से जो है हमारा आंसर भी आ जाए, और वो उसके जो हमारा चाहे एस्टिमेटेड सम हो या डिफरेंस या प्रोडक्ट वो रीजनेबल भी हो, वो एक्चुअल सम डिफरेंस या प्रोडक्ट के नियर अबाउट भी रहे, ठीक है ना। चलिए, तो अब आई थिंक अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। हाँ बिल्कुल, आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। 1.3 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या दिया हुआ है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, ठीक है ना। आपको एस्टिमेट करना है जनरल रूल का इस्तेमाल करके, जो मैंने रूल्स आपको बताए थे सम वाले में, वही रूल इस्तेमाल करना। मैं कोई एक बता देता हूँ आपको, चलिए जैसे पहला ही बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 730 और प्लस 998 मतलब 998, इसको राउंड ऑफ करना है। तो चलिए देखिए, 730 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है ना, तो किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है आपको। देखिए, हम 730 को राउंड ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट टेंस, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिखिएगा 730 इज़, देखिए 730 इज़ राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस,
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको 730 को नियरेस्ट टेंस किया तो उसका आंसर आया 700। और ऐसे ही 998 को जब राउंड ऑफ, अब मैं पूरा स्टेप नहीं लिखूँगा, ऐसे इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट, किसको इसको कितने किसके नियरेस्ट करेंगे, अगर इसको भी नियरेस्ट टेंस करेंगे आप तो भी इसका आंसर जो है 998 का कितना आ जाएगा, 98 का 100 होता है, ठीक है ना। तो वो 100 हो जाएगा, 100 ये है 900 पहले से, तो वो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो अब देखिए पिछला वाला जो था आपका उसका कितना आया था 700, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, पीछे वाले का आंसर आया था, आप एक एक लाइन में लिखेंगे, मेरे पास जगह कम इसलिए मेरा ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। तो पिछले वाले का आया था 700 और अगला कितना आया इसका 1000 आया, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1700, मतलब 7100, ये हो जाएगा एस्टीमेटेड सम, एस्टीमेटेड सम, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस भी निकालना है, यहाँ भी सम यहाँ भी डिफरेंस, तो ये आप इसमें करिएगा, ठीक है। और आगे किसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेट दियर आउटकम। ऐसे ही 10 और एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं अपने मन से और उसको भी एस्टिमेट करना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप करिएगा इसको, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझसे कंसल्ट करिएगा, ठीक है।